पीयूष शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने माता पिता का अकेला पुत्र हूँ और उनकी निरंतर सेवा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मुझे गुरु और संतों की रहनी तथा उनका प्रेम और दुलार भी चाहिए। महाराज जी, ऐसे में दोनों में कैसे? क्यों नहीं हो सकता? घर गृहस्थी में रह करके अपने माता पिता की सेवा करते हुए सच्चे आचरण से चलो। गृहस्थी में रहते हुए केवल अपनी पत्नी से प्रेम करो, काम भाव किसी दूसरी स्त्री से न करो, कोई नशा न करो, किसी की चोरी हिंसा न करो, बढ़िया महात्मा हो। घर में रहते हुए महात्मा हो। महात्मा का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहन लेना ही थोड़ी होता है, आचरण होते हैं। अगर आचरण नहीं है तो कालनेमी है। कालनेमी ने भी तो साधु रूप धारण किया। जिसके जीवन में आचरण सही नहीं है, जिसका उद्देश्य सही नहीं है, जो पवित्र नहीं है, तो फायदा क्या? पैंट शर्ट में रहता है लेकिन अपनी पत्नी से केवल अनुराग रखता है, समस्त जगत की स्त्रियों के प्रति काम भाव नहीं, अपनी कमाई पर विश्वास रखता है, वो किसी दूसरे के धन को नहीं छूता, नाम जप करता है, परिवार की सेवा करता है, वो महात्मा ही है। वो महात्मा ही है, गृहस्थ में रहते हुए वो महात्मा है। और महाराज जी, साधु संतों का सेवा करने के लिए धाम आदि आना पड़ेगा या जैसे भी करें? अब तो साधु संत मिलना बहुत कठिन है। पहले तो गांव में भ्रमण करते हुए आ भी जाते थे। अब तो ऐसा कलिकाल चल पड़ा है कि साधु महात्माओं को लोग मार डालते हैं। नहीं हो, पालघर में नहीं मार डाला था कि चोर बच्चा चोर करके मार डाला 3 लोगों को। तो भ्रमण लायक तो समय नहीं रह गया। अपने लोग तो गंगा किनारे भ्रमण करते रहे, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। लेकिन अब समय नहीं रह गया है कि कोई जवान साधु अकेले घूम रहा है, किसी गांव में भिक्षा मांग रहा है, ऐसा। तो साधु संतों की सेवा कैसे की जाए महाराज जी? इसका जब भाव शास्त्रों में वर्णित आता है, गुरुजनों के श्रीमुख से सुनते हैं तो भाव उठता है। कभी यदि अर्थ बढ़े तो पुरियों में धामों में संत जन निवास करते हैं, जाए उनको भोजन पवा दे, वस्त्र आदि की सेवा कर दे। क्योंकि अब संत मिलना भी तो कठिन है। संत मिल जाए तो है, नहीं तो संत मिलना कठिन बात है। जिसने भगवान के चरणारविंद में अपनी चित्तवृत्ति जोड़ ली, समस्त कामनाएं शांत हो गई, जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसे एक संत का सेवन हो जाए ना तो लाखों भंडारे के बराबर है। एक संत का वो एक टुकड़ा पाड़े तो लाखों भंडारे का पुण्य एक तरफ, और ऐसे संत का पाना एक तरफ। तो वो एक कहाँ ढूंढे महाराज जी? भगवान ही मिलाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस दीना। जब भगवान कृपा करेंगे तो संत मिल जाएंगे। संत सेवा का फल है सीधा भगवत प्राप्ति। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने अपने सूत्रों में लिखा है, महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ। फिर लिखा अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन। अगर निर्वाह कर ले गए अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत मिलन का मतलब होता है जन्म आखिरी हमारा, क्योंकि अब संत मिल गए, अब उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनके उपदेश वो हमारे मायामल का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे। जी, आपने कहा कि उनका निर्वाह कर पाना कठिन। महाराज जी, इसका निर्वाह कर पाना मतलब उनकी आज्ञा पे चल पाना कठिन है। अब जैसे कोई संत मिले, आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखोगे, आप दूसरे का धन अपहरण नहीं करोगे, अब ये बात मान लो, तो मानना कठिन है। संतों की आज्ञा पर चलना कठिन है, और यदि चल गए तो आनंद ही आनंद है। संत मिलना बहुत कठिन है। धन के लिए, सम्मान के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए जिन्होंने जीवन अर्पित किया है वो मिलना कठिन है। रुपए के लिए वेश धारण कर लेना, अब तो बहुत समस्याएं हैं कि संत को मिलना और पहचानना बड़ा कठिन है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करे, जो धन की आकांक्षा रखे, जो शरीर मान की आकांक्षा रखे, वो संत है, सवाल नहीं उठता। संत तो बहुत अलग चीज होते हैं, पर भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है। सबसे सरल पहचान संतों की है, जिनके पास बैठने से दुर्वासना का नाश होने लगे, जिनके दर्शन से हृदय में शांति मिलने लगे, और जिनके पास बैठने से हमारे हृदय में
भगवान से प्यार उत्पन्न होने लगे। ये बाहरी लक्षण संतों का है। और तो शास्त्रीय लक्षण तो बड़े दिव्य दिव्य है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। संत कभी ऐसे मांगते हैं? कभी नहीं। मर जाएगा लेकिन ऐसे नहीं करेगा। रुपए के लिए, रोटी के लिए आज्ञा है। भिक्षान्नम औषधम, शास्त्रों में आदेश किया गया। क्षुध व्याधिस चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए वैरागी संत 5 घरों में दरवाजे के बाहर से एक एक रोटी मांगकर अपने उदर का पोषण करे, इतना तो आदेश है। लेकिन रुपया के लिए हाथ पसार दे, ये हमारे सिद्धांत में, संतों के सिद्धांत में नहीं। और यदि ऐसा है तो वो संत नहीं है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं, अध्यात्म का नाटक होता है। कभी ऐसा नहीं। 88 हजार ऋषि एक साथ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक जी 88 हजार ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। सबका भरण पोषण हो रहा। सब, कहीं कोई याचना शब्द नहीं रखा गया। कहीं अध्यात्म में कहीं याचना शब्द नहीं रखा गया। हाँ, गुरुकुल में भर्ती हुए, गुरुकुल की पूरी शिक्षा हो गई। अब गुरुदक्षिणा के लिए उन्होंने गुरु से प्रार्थना की। गुरु जी ने जो आदेश कर दिया उसका पालन किया। आदेश ही गुरुदक्षिणा होती थी। पकाया ऐसा कभी, ये कभी नहीं। संत कभी ऐसे नहीं। अगर ऐसे है तो कच्चाई पे है, सच्चाई पे नहीं। सच्चाई पे जो होता है लुटता है वैभव उसके चरणों में, क्योंकि महावैभवपति भगवान का चित्त में चिंतन कर रहा है। चाहे वो भिक्षा मांगते हुए नजर आवे, चाहे वो राजा महाराजा की तरह रह रहा हो, दोनों में समान। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं और महान भगवान के भक्त हैं। ज्ञानियों में श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और राजा हैं। तो ये नहीं है कि वो केवल भिक्षुक रूप में ही हो, वो एक राजा रूप में भी परम ज्ञानी महात्मा हो सकता है, और भिक्षुक रूप में भी कपट हो सकता है। तो इसलिए भगवान ही मिलावे तो संत मिलन हुए, नहीं तो संत मिलन अति दुर्लभ। जैसे धाम की महिमा सुनते हैं, संतों की महिमा सुनते हैं, तो जो ग्रस्त जन होते हैं वो दर्शन के लिए आते हैं धाम आदि में। तो वहां जब, क्योंकि वेश देखा, अगर दोष दृष्टि रखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है महाराज जी। अगर वो एक को ढूंढने चलें तो वो एक मिलेंगे ही नहीं। मतलब अगर इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे संत मिला दो। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब कृपा करते हैं तो संतों से मिलन हो। भगवान से वो तो जानते हैं ना कौन उनका निजी जन है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, यदि संतों के ही मिलन से कल्याण होता है तो आप हमें संतों का संग करा दीजिए, जिनके संग से हमारा कल्याण हो, हमारे अज्ञान का नाश हो, जिनकी सेवा से हमें भगवत प्राप्ति हो। ऐसे संतों का दर्शन करा।